बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पढ़ते हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा। देखिए एब्डोमिनल ट्रॉमा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्जरी का टॉपिक है। अगर तो आप ईआर में एज ए डॉक्टर बैठे हुए हैं या फिर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट के तौर पे आप पढ़ रहे हैं या फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएमएम दे रहे हैं या फिर पार्ट 2 दे रहे हैं, एब्डोमिनल ट्रॉमा से आपको हमेशा क्वेश्चन आ सकता है या फिर कोई एमसीक्यू आ सकता है। देखिए आज इस एब्डोमिनल ट्रॉमा को हम आपको सिंपल करके बताते हैं। देखिए इसका जो अप्रोच है वो कैसे करते हैं। देखिए अगर कोई पेशेंट आया है आपके पास, पेशेंट आया है ईआर में, आप बैठे हुए एज ए डॉक्टर, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा की इवेल्युएशन का जो पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि इवेल्युएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, ईआर में आया, ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। इसको अप्रोच आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेटली जैसे ही पेशेंट आता है आपने क्या करना है, प्राइमरी सर्वे एंड साइमल्टेनियसली रिससिटेशन, ठीक है। इसके लिए रिससिटेशन के लिए क्या करेंगे, आईवी लाइन पास करेंगे, ठीक है ना, और रिससिटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एस है दैट इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइमल्टेनियस करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप आईवी लाइन पास किए बगैर उसकी पेशेंट की प्राइमरी सर्वे करते रहें, ऐसा भी नहीं है, या फिर रिसस्टेट करके छोड़ दें और प्राइमरी सर्वे ना करें, ऐसा भी नहीं है। दीज टू आर डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ठीक है ना। देखिए जो पेशेंट की सर्वे है, पेशेंट की जो सर्वे है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स अगेन, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे, ठीक है ना। देखिए प्राइमरी सर्वे में आपने क्या करना होगा, प्राइमरी सर्वे आप करेंगे पेशेंट की फ़र्स्ट क्लिनिकल असेसमेंट या क्लिनिकल इवेल्युएशन, ठीक है। इसमें यानी कि ये फ़र्स्ट लुक है आपका टुवर्ड्स द पेशेंट। इसमें आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे मेजर्स अपनाने हैं जिससे पेशेंट की लाइफ सेफ हो सके, ठीक है, लाइफ सेफ हो सके और पेशेंट स्टेबिलिटी की तरफ आ सके, ठीक है। प्राइमरी सर्वे किस लिए किया जाता है कि वो आप उसके पेशेंट की जो आपके पास ईआर में आया है उसकी लाइफ सेव कर सकें, ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को इंजरी 1 है, इंजरी 2 है, इंजरी 3 है, इंजरी 4 है। आपने प्राइमरी सर्वे में एक फर्स्ट लुक में देखा कि इंजरी 1 जो है पेशेंट की जान ले सकती है, ठीक है ना, पेशेंट की जान ले सकती है। तो सबसे पहले आपने इसको एड्रेस करना है, ठीक है ना। फिर आप करेंगे सेकेंडरी सर्वे जो है दैट इज़ क्लिनिकल इवेल्युएशन या क्लिनिकल असेसमेंट पोस्ट हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन। जैसे ही पेशेंट स्टेबल हो जाएगा ना तो हम सेकेंडरी सर्वे करेंगे, और सेकेंडरी सर्वे में हम उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, उन इंजरीज़ को जो कि जानलेवा साबित नहीं हो सकती थी पेशेंट के लिए, यानी कि पेशेंट के लिए रिस्की नहीं थी, वो इंजरीज़ हम सेकेंडरी सर्वे में डील करेंगे, ठीक है। अब जो प्राइमरी सर्वे है देखें ये आप स्टार्ट करेंगे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखें उसको सबसे पहले आपने सी स्पाइन को स्टेबलाइज करना है और साइमल्टेनियसली आपने एयरवे सिक्योर करनी है। सी स्पाइन आप क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट मीन्स डेथ, ठीक है। इसी तरह सीवी जो सिक्योर एयरवे सिक्योर क्यों करेंगे, देखें एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ जो है, अर्ली डेथ जो है वो है एयरवे कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने सबसे प्रायोरिटी पे दे करनी है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे CABCD, ठीक है। अब सी से क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें देखें फिर CABD स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले सी स्पाइन कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, मर जाएगा पेशेंट। इसी तरह सिक्योर एयरवे अगर नहीं होगी, देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ इसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़, दो चीज़ें करके फिर CABD से स्टार्ट करेंगे। इसमें सी जो है दिस इज़ नॉट सर्कुलेशन, याद रखें दिस इज़ नॉट सर्कुलेशन, ठीक है। जो सी है, सी इज़ कंट्रोल ऑफ एनी कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग। देखिए बहुत ज़्यादा पेशेंट को कैटास्ट्रोफिक ब्लीड हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एयरवे आप उसकी मेंटेन करेंगे। बी से क्या है, ब्रीदिंग है, और सी से फिर सर्कुलेशन है, तीसरे पे आ रहा है ये सर्कुलेशन। डी से डिसेबिलिटी, इसको मैं DA लिखता हूँ, और ई से इन्वायरमेंट, ठीक है, ई फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ई फॉर इन्वायरमेंट, देखिए एक्सपोज जो करना है पेशेंट को, एक्सपोज या इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको ये बहुत ज़रूरी है। आप क्यों एक्सपोज करेंगे, अगर कोई पेशेंट आया है एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ, ठीक है ना, तो आप ठीक है ना, इसमें अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ आया है
तो आप इसको सिर्फ एब्डोमिनल ट्रामा ही ना समझें, उस पेशेंट को कंकमिटेंट थोरेसिक ट्रामा हो सकता है, टीटी, हेड ट्रामा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह लेग फ्रैक्चर हो सकती है उसकी कोई, ठीक है ना। तो इन दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं पेशेंट को। इसी तरह बर्न्स के पेशेंट्स में फॉर एग्जांपल देखें, कोई बर्न पेट्रोल डाल के जला के आया है या आई है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। उसको डेफिनेटली एक्सपोज करने के बाद देखना तो है कि कहाँ कहाँ उसको बर्न है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोज या इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंडरी सर्वे जो है, वंस द पेशेंट इज स्टेबल, फिर आपने सेकेंडरी सर्वे करनी है। सेकेंडरी सर्वे हम कैसे करते हैं, देखिए एम्पल याद रखें, ए फॉर एलर्जी। सेकेंडरी सर्वे बेसिकली देखें, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम पेशेंट से लेते हैं टू इन्हांस द बेटरमेंट या फिर आउटकम ऑफ द पेशेंट को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो एम्पल याद रखें। ए फॉर एलर्जीज, पेशेंट को कोई सी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, अगर है तो उसको हम साथ में मेडिकेशन ऐड कर देंगे। अच्छा, उससे इसी तरह एम से मेडिकेशंस, ठीक है। एम से मेडिकेशंस पेशेंट कोई लेता तो नहीं रहा, डायबिटीज़ के लिए फॉर एग्जांपल, एपिलेप्सी के लिए फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन या फिर कोई स्ट्रोक वगैरह सीवीए के इवेंट्स की वजह से कोई दवाई तो नहीं ले रहा। अगर ले रहा है तो डेफिनेटली हम उसको ड्यूरिंग द जो है रिसस्टेशन हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इस पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है। फिर पी से देखो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कोई क्या है। इसी तरह एल फॉर लास्ट मील, पेशेंट ने क्या खाया। इसी तरह ई फॉर इवेंट्स ऑफ द ट्रामा, क्या हुए। तो ये सारी चीज़ें जो एम्पल है, दिस कम्स इन सेकेंडरी ट्रामा, ठीक है। ठीक है। और अगेन याद रखें कि दिस जो सेकेंडरी सर्वे इज़ ऑल डन व्हेन द पेशेंट इज़ हेमोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। नाउ याद रखें कि एब्डोमिनल ट्रॉमा की जो इवैल्यूएशन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, आप देखेंगे कि पेशेंट को पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है या फिर ब्लंट एब्डोमिनल। पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा पेशेंट को पैट है या फिर पेशेंट को बैट है, ये दोनों, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ओके। ठीक है। इसको दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे, मोड ऑफ इंजरी, MOI। तो मोड ऑफ इंजरी क्या है, आया ये पेनिट्रेटिंग है, आया ये ब्लंट है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस टाइम का है। देखिए टाइम का है, पेनिट्रेटिंग इंजरी के पेशेंट के पास टाइम उतना नहीं होता, याद रखें, ठीक है ना। अब पेशेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ है, उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी है और उसको जो है उसका हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ आया, क्वेश्चन पूछा कि पेनिट्रेटिंग है या ब्लंट है। अब पेनिट्रेटिंग में आ जाए, पेनिट्रेटिंग में हम दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, स्टेटस ऑफ द पेशेंट के बारे में, कि स्टेटस ऑफ द पेशेंट क्या है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है विद पेनिट्रेटिंग इंजरी तो फ़ौरन उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी यानी कि प्लान एज सर्जरी, ठीक है। अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी के साथ पेशेंट जो है वो स्टेबल है तो हमारे पास एक विंडो आ जाती है कि CECT करने की, तो हम जाएंगे CECT करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब CT में अगर इंजरी है, CT में इंजरी है तो फिर हम डेफिनेटली एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे। CT में इंजरी नहीं है तो हम कंजर्वेटिव में रखेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। दोबारा में एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे कि पेशेंट आया पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ, आप क्वेश्चन पूछें स्टेटस क्या है पेशेंट का, ठीक है ना। स्टेटस अगर अनस्टेबल है डेफिनेटली लेप्रोटमी, अगर स्टेटस स्टेबल है तो हम जाएंगे CECT की तरफ। CECT में अगर इंजरी है तो डेफिनेटली अगेन लेप्रोटमी, जिसको हम सर्जरी या फिर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी बोलेंगे। और अगर CECT में इंजरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव में रखेंगे पेशेंट को, ठीक है। अब देखें रिगार्डिंग जो पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा, ये जो मेरी बातें बताई ये तो आप ठीक है आप देखेंगे, लेकिन जो मैं सिग्मा रूल बताऊंगा, अगर पेशेंट पेनिट्रेटिंग इंजरी के साथ आया है इन चीज़ों के, इन 5 वो जो है फैक्टर्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर उसको फायर आर्म इंजरी है, अगर इविजरेशन है यानी गट विजरा बाहर नज़र आ रहे हैं, अच्छा उसके बाद अगर ब्लीडिंग पर नेचुरल ओरिफिस है,
ठीक है, नेचुरल ओरिफिस से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, फॉर एग्जांपल यूरेथ्रा, एनस, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है। इसी तरह इम्पाल्ड ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, यानी किसी ने ऐसे स्टेप किया है और छुरा वगैरह उधर ही छोड़ा हुआ है, इम्पाल्ड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो ठीक है, इम्पाल्ड ऑब्जेक्ट यूँ घुसा के छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह फिर पेरिटोनाइटिस का साइन है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप वेट नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, इनका आंसर है सर्जरी। आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट सर्जरी करेंगे इन पेशेंट्स में, ठीक है, आप सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है। देखें, अगर तो आप फायर आर्म इंजरी के साथ कोई पेशेंट आया है, अब उसको बुलेट है, बुलेट छोटा सा बुलेट वो अंदर से गया है, पिन पॉइंट पेट में गया, पेट में जो उसने पिन पॉइंट इंजरीज करते हुए गो थ्रू हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर आप वेट करेंगे तो क्या होगा, उसी पॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता फीकल मैटर निकलेगा, सिक्रीशंस निकलेंगी और पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और अभी पेरिटोनाइटिस के लेवल पे आके आप सर्जरी करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस है कि पेशेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये सिग्मा रूल याद रखें। इन फायर इंजरी, इविजरेशन, इम्पाल्ड ऑब्जेक्ट, ब्लीडिंग पर नेचुरल ओरिफिस और पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट आ जाए तो आपका आंसर सर्जरी है, पेशेंट को ओटी लेके जाना है आपने, ठीक है ना। तो याद रखें, एक मकोला है कि जिसको कहते हैं कि ए स्कार इज़ ऑलवेज बेटर देन द न्यूज़ ऑफ द डेथ, ठीक है। कोई भी सर्जरी आप करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, तो यानी कि पेशेंट की जान बचाने के लिए, तो वो जस्टिफाइएबल है, ओके, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, मैं अगेन बता रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द पेशेंट आपने सर्जरी के लिए तैयार करना है पेशेंट को, ठीक है। तो अब देखें कि जो ब्लंट ट्रॉमा देखते हैं, हमने पैड देख लिया, हमने क्या देख लिया, हमने पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा देख लिया, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा देखेंगे। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ कोई भी पेशेंट आपके पास ईआर में आता है, ठीक है, तो आप अगेन क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि या स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप उसकी क्या कराएंगे, CECT, ठीक है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है डेफिनेटली तो आप उसका फास्ट कराएंगे, ठीक है, आप उसका फास्ट कराएंगे। और ठीक है, अगर पेशेंट अब अनस्टेबल है तो यहाँ पे रोल आता है फास्ट का, ठीक है। फास्ट क्या है, फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी ऑफ द ट्रामा, ठीक है। फास्ट जो है, अगर फास्ट में हम देखना क्या होता है, हमने क्या देखना होता है, अगेन यही मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ था। फास्ट में हमने देखना होता है HRP, पेटोरेनल पॉच, SRP, स्प्लेनोरेनल पॉच, POD, पॉच ऑफ डगलस, और क्या देखना होता है उसमें, टेम्पोडार्ट तो नहीं है, कार्डियक साइड भी देखनी होती है, ठीक है ना। तो अगर तो फास्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, तो उसको टेक द पेशेंट टूवर्ड्स सर्जरी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर फास्ट नेगेटिव है तो आपने रिपीट फास्ट करना है। रिपीट फास्ट कब करना होता है, 30 से लेके 45 मिनट में। अगर रिपीट फास्ट पॉजिटिव है तो फिर अगेन डेफिनेटली आप सर्जरी के लिए लेके जाएंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, पेशेंट का स्टेटस देख लें। अगर अनस्टेबल है पेशेंट का तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फास्ट की बेस पे सर्जरी या फिर कंजर्वेटिव पे रख सकते हैं। अगर फास्ट पॉजिटिव आ रहा है सर्जरी, फास्ट नेगेटिव आ रहा है तो रिपीट फास्ट पॉजिटिव आया फिर सर्जरी करेंगे हम, ठीक है। और अगर रिपीट फास्ट नेगेटिव आया तो फिर हम कंजर्वेटिव पे रखेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। तो हम फास्ट में वही कलेक्शन देखते हैं पेट में, ठीक है। तो बस यही है कि आप अगर फास्ट में कलेक्शन है और पेशेंट अनस्टेबल है तो उसको सर्जरी के लिए लेके जाना है, ठीक है ना। फास्ट देखें, फोकस असेसमेंट और सोनोग्राफी ऑफ द ट्रामा, दिस इज़ द, मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस इन्वेस्टिगेशन ऑन द अर्थ। मैं नहीं कहता, ये प्रैक्टिकली ही ऐसा ही इस तरह का ही इन्वेस्टिगेशन है, प्रैक्टिकली यूजलेस है, ठीक है ना। याद रखें, फास्ट में हम सिर्फ और सिर्फ जो पाउचेस देखते हैं, पाउचेस, हम ऑर्गन्स को फास्ट में नहीं देखते, ठीक है ना, ठीक है ना। ताम ये है कि ये जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अनस्टेबल पेशेंट्स में है
और ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा में है। लेकिन याद रखें कि फास्ट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, फास्ट इज़ ओनली अ डिसीजन मेकिंग टूल इन द इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा। ठीक है ना। फास्ट में हम देखते क्या होते हैं, वही वाली बात है, हेपेटोरेनल, स्प्लेनोरेनल, पाउच ऑफ डगलस यानी कि पेल्विस वगैरह, और हार्ट में टेम्पोनेट के लिए हम फास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो फास्ट जो है इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग टूल, याद रखें। फास्ट डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। अगर आप डायग्नोस्टिक टूल समझ रहे हैं फास्ट को, तो देन यू आर अ क्रेज़ी ह्यूमन बीइंग। ओके। अच्छा, अब देखें कि कलेक्शन जो है फास्ट में हम कलेक्शन देखते हैं। कलेक्शन कहाँ कलेक्शन, वही इन चीज़ों पे HRP, SRP, POD और हार्ट में। देखिए कलेक्शन नॉर्मली होती है। ठीक है ना। नॉर्मली देर इज़ 10 to 20 ml कलेक्शन इन एवरी पेशेंट, आपको ये नज़र आएगी। अब नॉर्मल उस वक्त सिग्निफिकेंट हो जाती है जब वो ग्रेटर देन 150 to 200 ml तक चली जाती है। ठीक है। ठीक है ना। ये याद रखिए, नॉर्मली देर इज़ नो टू 20, ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 हो सकती है। ये नॉर्मली होती है एवरी पेशेंट में। सिग्निफिकेंट उस वक्त बनेगी ग्रेटर देन 150 200 ml अगर कलेक्शन चली जाए तो। ठीक है ना। तो अगर अनस्टेबल ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा आता है, अनस्टेबल आता है और साथ में कलेक्शन आती है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर सर्जरी। ओके। ठीक है ना। तो फिर फास्ट का जो दूसरा ड्रॉबैक क्या है, फास्ट का दूसरा ड्रॉबैक ये है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताया कि फास्ट जो है ऑर्गन्स को नहीं देखता। बेशक ऑर्गन ब्लीड भी कर रहा हो, फास्ट ऑर्गन्स को नहीं देखता। इसी तरह फास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, पाउचेस, जो कि पाउचेस मैंने आपको बताया। दूसरा ड्रॉबैक जो है फास्ट का वो ये है कि ये पेरिटोनियल केविटी को देखता है सिर्फ, ये रेट्रोपेरिटोनियल केविटी को नहीं देख पाता। इट मिसेस रेट्रोपेरिटोनियल केविटी। ओके। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट का फास्ट नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंजरी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंजरी नहीं है। इंजरी कहाँ हो सकती है, बल्कि इंजरी रेट्रोपेरिटोनियल जगह पे हो सकती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि फास्ट रेट्रोपेरिटोनियल एरिया तो नहीं देखता ना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, आप देखें कि बेड ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ पेशेंट आया, हमने स्टेटस पूछा कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है। अगर स्टेबल है हम लेके जाएंगे CCT के लिए। ठीक है। अगर अनस्टेबल है तो हम क्या करेंगे, फास्ट कराएंगे। ठीक है। अगर अनस्टेबल है तो फास्ट कराएंगे। अगर फास्ट पॉजिटिव है तो वी विल गो फॉर सर्जरी। अगर फास्ट नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे फास्ट इन 30 to 45 मिनट्स। 30 to 45 मिनट्स में हम फास्ट रिपीट करेंगे। और अगर 30 to 45 मिनट्स में फास्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे दोबारा। ठीक है। उसी को लेके ठीक है ना, सर्जरी की तरफ जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि रिपीट फास्ट इसका नेगेटिव है, यानी फास्ट आफ्टर फास्ट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंजर्वेटिव पे रखने के लिए सर्जरी के लिए नहीं ले के जाएंगे, बल्कि उसके हम सीरियल HB लेवल्स देखेंगे और PCV देखेंगे। PCV लेवल्स देखेंगे, PCV एज हीमोग्लोबिन एंड PCV मॉनिटरिंग करेंगे। अगर ठीक है ना, अगर सीरियल HB लेवल्स डाउन हो रहे हैं, दो ऑप्शन है ना, डेफिनेटली सीरियल ऑप्शन डाउन हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट रह सकते हैं। अगर कांस्टेंट रह सकते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम कंजर्वेशन पे रखेंगे, कंजर्वेटिव या फिर ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, अगर लो हो रहे हैं तो फिर ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी सस्पेक्ट करेंगे और इसकी सर्जरी के लिए तैयार करेंगे इस पेशेंट को। ठीक है। तो ये ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन की चार्ट है। ठीक है।